हाय बच्चे एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हमको जानना है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम है ना निम्नलिखित को भाग देना है, ठीक ना। और भाग देने से भागफल तथा हमको शेषफल को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो भागफल और शेषफल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है हमको x² माइनस 2 से। तो बच्चे, हमको यहाँ पर देखना ये है कि पहले हमको यहाँ पर है ना पुराना है x³ कि हमको पहले x³ को काटना है ना। आप यहाँ पर हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमको प्रश्न से दिया है x² माइनस के 2। अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि हम कितना से गुना करेंगे ताकि मेरा यहाँ पर x³ आ जाएगा। तो x² पहले से ही हम एक x को और ऐड करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, है ना, ठीक। तो यहाँ पर हम x से गुना करेंगे। एक और बात, हम जितने से भी गुना करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल में। ये मेरा यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, x³ माइनस x² में x से गुना करे x³ हो गया, और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस ही देंगे, और x में 2 से गुना करेंगे, है ना। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा आपको 2x। चलिए, इतना समझ में आ गया। हम इसी चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x³ माइनस के 2x², ठीक। और आप देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम का जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग माइनस करते हैं, अर्थात माइनस होगा तो प्लस, पहले से अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। और यह हमारा कट गया, ठीक। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2x और ऊपर जो है माइनस का 3x² है, ये दोनों का जात अलग अलग है, तो ये हमारा अलग अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए -3x² और प्लस का 2x, ठीक है। और फिर यहाँ हमको ध्यान देना है कि हमको पहले ना 3x² को काटना है, कितना, -3x² को काटना है, जबकि प्रश्न से हमको दिया है x² माइनस के 2। हम यहाँ पर कितना से गुना करें, तो हम यहाँ पर आपको गुना कर देंगे -3 से। कितना से गुना करेंगे, -3 से गुना करेंगे, और जितने से गुना करेंगे उतना हम यहाँ पर लिख देंगे मान। ध्यान दीजिए -3x² और माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का 3x², ठीक, और माइनस माइनस प्लस 6, सॉरी यहाँ कुछ नहीं होंगे, 3 दूना 6। इसको क्या करेंगे, ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर है 5x और यहाँ पे प्लस है 2x, दोनों जोड़ जाएगा तो 7x, ठीक है। 7x और यहाँ -3 और ऊपर माइनस, सॉरी यहाँ -6 ऊपर -3 है ना, तो ये भी जुड़ जाएगा आपको माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 9। चलिए, तो अब यहाँ पर मेरा भागफल हो गया। ध्यान दीजिए, मेरा जो भागफल है ये है x माइनस थ्री, और ये जो मेरा शेषफल है ये हो गया आपको, शेषफल मेरा पर हो गया यहाँ पर 7x माइनस 3। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि px बराबर x के पावर 4 माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस 5 को भाग देना है x² प्लस 1 माइनस के x से, ठीक है। इस सवाल को भी हम उसी तरीके से यहाँ पर इसको पहले हम नोट करेंगे। एक और बात, ये जो मेरा यहाँ पे मान दिया हुआ है, हम इसको मान को क्या करेंगे, पलट लेंगे, है ना। तो x² और माइनस के x और प्लस को 1, ये हमारा जो है ना, इसको हम सीधा कर लिए ताकि हमको भाग देने में आसानी हो, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वो भाग देना है x² माइनस के x प्लस का 1 को भाग देना है कितना हमें, x के पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5, इतना में भाग देना है।
हम इसको भी उसी तरीके से यहाँ पे पहले रॉफ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, को भाग देना है। तो पहले हमारा काम यह रहता है पहला बार कि हम x पावर 4 इसको काटेंगे, है ना। पहले हम इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ही गुना कर देंगे, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, तो x के पावर 4 और माइनस को हम x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब, यहाँ प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x के पावर 4, ठीक, माइनस का एक्स क्यूब, ठीक, और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सभी में चिन्ह क्या होगा, बदल जाएंगे। ये तो हमारा बराबर माना गया, कट गया, ठीक है। और जितना से गुना किए हैं वह हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 3x माइनस के 3x स्क्वायर है और नीचे में x का क्यूब है, ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे। x का क्यूब, ठीक है, और ऊपर देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ पर भी माइनस का x स्क्वायर है, ये दोनों हमारे एक जात का मिल रहा है। तो इसको माइनस में क्या करेंगे, 4x स्क्वायर और प्लस का 4x। देखिए हम 3 अंक तक यहाँ पर इसीलिए लोड उतारे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर 3 अंक जो है दिया हुआ है भाग करने के लिए, ठीक है। अब फिर हम देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमको पहले एक्स क्यूब लाना है तो पहले हम एक्स से गुना करेंगे, ठीक। और यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, फिर इसको भी क्या करेंगे, सभी में चिन्ह बदल देंगे और ये हमारा कट गया, ठीक है। ये हमारा जो है ना जीरो आ गया, कट गया, ठीक। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है और नीचे में जो है एक्स स्क्वायर है सीधा, तो ऊपर हमारा ज्यादा है, बड़ा में से छोटा, देखिए हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं, ठीक। तो ये ऊपर मेरा हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस का 3x, है ना, प्लस का 3x, क्योंकि 4x में से एक x घटेगा तो मेरा 3 गो x बचेगा, ठीक। और प्लस का 5 है तो 5 को हम यहाँ पर लोड कर देंगे। और जितना से भी हम भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे यहाँ पर भाग देने के लिए, वो सारे हम भागफल में लिखते चले जाएंगे। फिर हमको यहाँ पर देखिए हमको जो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ हमको माइनस का 3 लाना है तो हम सीधा 3 से जो है यहाँ पर गुना कर देंगे। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 होगा हमको यहाँ पर, माइनस का 3, ठीक है। गुना कितना से किए हैं यहाँ पर, तो माइनस का 3 से गुना किए हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 3, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सब में चिन्ह बदल देंगे। ये हमारा जो है कट गया, ये भी कट गया, 5 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा 8। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, मेरा हो जाएगा भागफल बराबर, भागफल मेरा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 और शेषफल मेरा हो गया 8, जो अभी हम निकाले हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। बंद कर देगी। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न मेरा है 3 नंबर में कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर से, ठीक है। चलिए इसको ध्यान देते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। पहले हमको भाग देना है इससे, है ना। इसको हम चाहे तो इसको पलट भी कर सकते हैं, गेट लगा दिए, इसको भी मान को हम क्या कर लेंगे, पहले सीधा कर लेंगे ताकि हमको भाग देने में आसानी हो। तो इसको अगर पलटिएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इतना से भाग हमको देना है। चलिए ध्यान दीजिए,
कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 से भाग देना है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, है ना। चलिए अब हमको यहाँ पे आप रफ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में है, माइनस के देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। हमको यहाँ पर x के पावर 4 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस तो पहले से है ही, उसको माइनस से जो है ना गुना करेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर गुने कर दीजिए, और जितना से भी गुना लिखते हैं हमारा भागफल में होता है, तो भागफल पर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x के पावर 4 और प्लस माइनस तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग नोट करेंगे x के पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। वो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ का चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक। फिर हम इसको भाग करते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 से, हमको यहाँ प्लस लाना है, तो हम यहाँ -2 से जो है गुना करेंगे, और जितना से भी गुना करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही रहेंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4, है ना। इसको चिन्ह बदल दीजिए, कट जाएंगे, ठीक। और इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, नहीं कटेंगे। माइनस का मेरा यहाँ पर हो जाएगा 5x, और 6 गो 4 गो जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 गो, ठीक है। अब यहाँ मेरा हो गया भागफल, भागफल मेरा हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल जो लास्ट में बच जाता है, जो कटने वाला नहीं रहता, वो हमारा शेषफल होता है। तो शेषफल मेरा यहाँ पर है माइनस का 5x प्लस का 10। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा यह है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें, है ना। अगला प्रश्न मेरा यह है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे माने द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर सबका कट जाए, है ना, सबका कट जाने के बाद मेरा शेषफल 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ इसका गुणनखंड है। यदि मेरा शेषफल 0 नहीं आता है, तो यह हमारा गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब यही हुआ कि पहले बहुपद से भाग देना है दूसरे बहुपद में, अर्थात पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भाग करके देखते हैं कि मेरा पहला बहुपद कौन है, दूसरा बहुपद कौन है। प्रश्न है कि पहले बहुपद से भाग देना है ना, दूसरे बहुपद को। तो मेरा दूसरका बहुपद क्या है, दूसरका बहुपद मेरा यह है, और यह मेरा जो है प्रथम है, पहला है। तो पहला से भाग देंगे दूसरका में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है कि टी स्क्वायर माइनस के 3 को भाग देना है 2t के पावर 4 माने 4 प्लस 3t के होल क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस के 12। हम इसको भी उसी प्रकार से एक बार रॉफ कर लेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग को भी आसानी हो समझने में, है ना। तो टी स्क्वायर माइनस के 3, ठीक। अब इसको हमको गुना करके जो है ना, पहले लाना है 2t के पावर 4 लाना है। तो टी स्क्वायर पहले से है, तो पहले तो हमारा प्राथमिकता है कि भाई 2 से गुना करेंगे, ताकि यहाँ पर 2 हमको यहाँ पर पुर सके, ठीक ना यहाँ पे। और t के पावर 4 लाना है, इसलिए हम t को स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक। और जितना से भी गुना करेंगे भागफल में मेरा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2t के स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिए 2t के पावर 4 माइनस 3 दूना के 6 टी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए 2t के पावर 4 माइनस 3 दूना 6 और टी स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग चिन्ह बदलेंगे और काटेंगे। ये तो मेरा कट गया पूर्ण रूप से, यह नहीं कटा। तो मेरा ऊपर जो है प्लस का 3t क्यू है, तो 3t क्यू, और यह माइनस 2t स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 6t स्क्वायर है।
तो इस बड़का में से छोटका हमेशा हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ मेरा बचेगा प्लस के 4t²। ठीक है। फिर अब हमको यहाँ पर 3t³ लाना है, जबकि हमको t² पहले से दिया है और माइनस के 3। फिर हमको यहाँ वही हाल है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे t में, है ना, 3t से गुना करेंगे तो 3t³ माइनस 3 9t। ठीक है, 3t³ माइनस 9t। चलिए अब इसको भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पर 4t है, तो 4t², यहाँ भी माइनस के 9t है, यहाँ भी प्लस के 9t है, तो ये दोनों तो हमारा कट ही जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो बचा माइनस के सिर्फ 12। ठीक है, चलिए गुना कितना से किए थे, 3t से, तो 3t यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब हमको लिखना है t² माइनस के 3, पुराना कितना है यहाँ पर 4, ये हम 4 से गुना करेंगे, और जितना से गुना करते वहाँ हमको यहाँ पर लिखते चलते जाना है 4। अब यहाँ गुना करके लिखेंगे 4 में, तो 4t² माइनस 4 × 12। ठीक है, यहाँ भी लिखिए 4t² माइनस 4 × 12। फिर सबका चिन्ह हम बदल देंगे, इसका भी 0, इसका भी 0, अर्थात इसका शेषफल जो है 0 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है ना, कह रहा है कि अब जांच कीजिए, बताइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, पहले तो मेरा भागफल लिख दीजिए। देखिए भागफल बराबर आया है 2t² प्लस का 3t प्लस का 4, है ना, और शेषफल मेरा है 0। शेषफल कितना है, 0। ये शेषफल जो 0 आया है ना, इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ है। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मेरा कुछ इसी प्रकार से है कि x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में। ठीक, तो जितना से भाग देना है पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक ना, x² प्लस का 3x प्लस का 1 भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस का 2x प्लस का 2 को भाग देना है। ठीक है, इसको भी कुछ इसी प्रकार से हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, हमको 3x⁴ पहले लाना है, तो पहले हम 3 और x² से गुणा करेंगे। ठीक, तो 3x⁴ माइनस 3 9x³ प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए 3x⁴ प्लस 9x³ ठीक प्लस 3x²। ठीक है, ये भी मेरा कट जाएगा 0। चलिए अब यहाँ बता रहे हैं आपको कि हम हमेशा जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, या चाहे वो संख्या प्लस हो या माइनस हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाग में। ठीक, तो यहाँ मेरा हो जाएगा माइनस के 5x³ ठीक, और 7 भी माइनस में, 3 भी माइनस में है, तो माइनस में जुट जाएगा 10x² प्लस का 2x।
ठीक है। और जितना से आप यहाँ पर गुना करते हैं वो मेरा भागफल में जाता है, तो 3x²। फिर वही बात है कि x² प्लस का 3x प्लस का 1 को -5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, तो माइनस का 5x² माइनस का 5 या 15 हो जाएंगे यहाँ, माइनस का 15x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस का 5, सॉरी x³ लाना था, माइनस का 5x गुना करेंगे, माइनस का 5x³ माइनस 5 या 15x² माइनस का 5x। ठीक है, और यहाँ हम लोग दीजिए माइनस का 5x। ठीक है, तो माइनस का 5x³ माइनस 15x² माइनस का 5x। ठीक है, यह मेरा कट गया माइनस 0, प्लस है प्लस। अब यहाँ भी बड़का में से छोटका घटाएंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा प्लस का 5x²। ठीक, यहाँ जुड़ जाएंगे 5 2 7x प्लस का 2। ठीक है, फिर हमको x² प्लस का 3x प्लस का 1 आ गया। ठीक है, हमको यहाँ पर 5x² लाना है तो हमको सीधा 5 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, 5x² प्लस 5 या 15x प्लस का 5। ठीक है, 5x² प्लस का 15x प्लस का 5 कट गया, नहीं कटा, तो माइनस का माइनस का मेरा हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा था 8, माइनस का हो गया 8x और यहाँ माइनस का 3। ठीक है, अब इसका देखिए भागफल कितना है। भागफल कुछ भी है हमको उससे मतलब नहीं है, शेषफल 0 आना चाहिए। 5x प्लस का 5 से, ठीक, इसका शेषफल है माइनस का 8x माइनस का 3। देखिए यहाँ पर इसका शेषफल जो है 0 नहीं आया है, तो जब इसका शेषफल 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यहाँ कह सकते हैं अतः प्रथम बहुपद का गुणनखंड नहीं है, है ना। लिख लेंगे इसका, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड न है। ठीक, अतः यहाँ आप कह सकते हैं कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है, बंद कर देखिए, आकाश बंद कर।